हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एसएससी जीटी का जो हमारा एग्ज़ाम है उसके प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज अगला प्रैक्टिस सेट लेके आई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? भारत में जो नेशनल इनकम है इसके बारे में हमें कौन बताता है? तो ध्यान रखना, भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसके बारे में हमको कौन बताता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत की कितनी नेशनल इनकम है ये उसके बारे में गणना करके हम लोगों को ये डाटा मौजूद कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपको पता है कि अर्थशास्त्र के फादर कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ ही कहे जाते हैं और इन्होंने ही कहा, इनकी स्लोगन लाइन है क्या? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मतलब अर्थशास्त्र के बारे में, जो पैसे के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वही अर्थशास्त्र है। ऐसा किसने बताया था? जो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में उत्पादित किए गए सामान, जो भी हमने मटेरियल प्रोडक्ट किया है, और सेवाओं यानी कि सर्विस का मूल्य कहलाता है। तो ध्यान रखना, एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं या जो भी सर्विस दी गई हैं उनके योग को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक देश की सीमाओं के अंदर एक साल के अंदर जो भी सामान उत्पादित हुआ है और जो उसकी सेवाओं का मूल्य है उनके टोटल को ही क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी कि जीडीपी। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से यहां रख दिया है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये ध्यान रखना कि काफी महत्वपूर्ण है। कश्मीर जो क्षेत्र है और साथ ही साथ संपूर्ण भारत के जो इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं उनके लिए जो भारतीय सोर्स है, स्रोत है जानकारी का, वो क्या है? कल्हड़ की, राइटर कौन है? कल्हड़ की राजतरंगिणी। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑथर नेम भी आप लोग याद रखेंगे, कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ की राजतरंगिणी हमको कश्मीर के बारे में तो जानकारी देती ही देती है, साथ ही साथ ये संपूर्ण भारत के जो मेन फैक्ट्स हैं वो भी हमको जानकारी देती है। ये पुस्तक ये भारतीय सोर्स है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, और इसके ऑथर कौन है? कल्हड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, क्या मैंने नाम दिया है? फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या निकलता है? फीफा। ठीक है, उसका हेड क्वार्टर कहां पर है? ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है कहां पर है? ज्यूरिख में है। ठीक है, जो फीफा एक फुटबॉल स्पोर्ट की एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो इनका वर्ल्ड कप भी करवाती है, जो फीफा वर्ल्ड कप नाम भी सुना होगा, तो उसका हेड ऑफिस कहां पर है? ज्यूरिख में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट्स कप संबंधित है। ये टूर्नामेंट है रॉबर्ट्स कप, तो ये किस खेल से संबंधित है? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का टूर्नामेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट्स कप। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाते हैं। जो हमारे हरे फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल रूप से किस गैस की मदद से पकाते हैं? तो गैस कौन सी है? एसिटिलीन। कौन सी गैस है? एसिटिलीन गैस की मदद से हम कच्चे फलों को पका सकते हैं। ठीक है, या पकाते हैं। अगला, फलों द्वारा तैयार पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाते हैं। जो फलों के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको संरक्षित रखने के लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, जो हमारे फलों के खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित रखने में इसका यूज किया जाता है। नोट कर लेना, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइपोकैलेमिया
जो रोग होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? हाइपोकैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हाइपोकैलेमिया जो रोग है, डिजीज है, वो पोटेशियम की कमी से होता है। ये हमारे पेटों से, आंतों से संबंधित ही रोग है, जिसमें किडनी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो जो हाइपोकैलेमिया रोग है वो पोटेशियम की कमी से होता है, और ये हमारे पेट से, आंतों से रिलेटेड संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन, असोम। ठीक है, असोम मतलब असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो आपको जैसे मालूम है कि प्रेजेंट टाइम में भारत में 8 क्लासिकल डांस हो गई है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे आखिरी में जो ऐड डाउन किया गया है, जोड़ा गया है, वो कौन सा है? असम का जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? सतरिया नृत्य। क्या है? सतरिया जो नृत्य है वो क्या है? आसाम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लोकल डांस, फोक डांस की बात नहीं हो रही है। तो जहां पर फोक डांस मेनली आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा आसाम का, वो क्या है? आपका बिहू है। पर यहां पर बात हो रही है शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है, क्लासिकल डांस की, तो वो क्या है? असम का सतरिया नृत्य। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। ये चीज समझना, ये भारत ही नहीं, पूरे एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। और ये डॉल्फिन नहीं है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। क्या किया गया? कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है? पटना में। प्रस्तावित है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये पटना में भारत का पहला गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, यानी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो मानव आंत में पाया जाने वाला पहला जीवाणु, इसका नाम क्या है? एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई ये बैक्टीरिया का नाम है, जो हम लोगों की आंतों में पाया जाता है, जो हमारे भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को चाहे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पके टमाटर का लाल रंग, जो हमारा टमाटर होता है तो उसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पके टमाटर का जो रेड कलर होता है वो होता है लाइकोपीन की वजह से होता है। ठीक है, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का कलर कैसा होता है? लाल होता है, रेड होता है। ठीक है, अगला, मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। जो मूर्ति देवी अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ये लिटरेचर फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। और ध्यान रखना, इस अवार्ड की वैल्यू आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ही इसका नंबर आता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है मूर्ति देवी पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की, दक्षिण से मतलब है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहती है? तो जो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।